नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप संदेश। आइए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। एसपी पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह, छात्रों को लक्ष्य निर्धारण का दिया संदेश। मुख्य अतिथि डॉक्टर शक्ति प्रकाश पाठक ने राष्ट्र निर्माण में योगदान का किया आह्वान। राजापाकड़ कुशीनगर से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गुरवलिया बाजार स्थित एसपी पब्लिक स्कूल में आयोजित विदाई समारोह के दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर शक्ति प्रकाश पाठक ने कहा कि विदाई एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय से विदा होकर आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना और जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्र छात्राएं अपना लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक आदित्य विशाल पाठक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। शिक्षक उन्हें कुम्हार की तरह गढ़कर बेहतर नागरिक बनाते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर जिस भी क्षेत्र में जाएं, समाज और राष्ट्रहित में कार्य करें तथा अपने माता पिता, गुरुजनों और विद्यालय का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आयोजकों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रमोद तिवारी, शिक्षक अभय राज सिंह, अमर गिरी, रोविन शेख, निर्भय राज सिंह, विवेक राय, रीता सिंह, साजिदा खातून, प्रियंका जायसवाल, जिन्नत जहां सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्टी नवेंदु शेखर ने की, जबकि संचालन इमरान हाशमी द्वारा किया गया। आज विद्यालय में कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज एसपी पब्लिक स्कूल गुरवलिया बाजार में विदाई समारोह आयोजित किया गया है, जिसको हम लोग प्रज्ञान के नाम से हर साल मनाते हैं। आज 11वां विदाई समारोह है और क्लास 12 के और 10th के बच्चे जो कि सीबीएसई बोर्ड से आने वाली जो परीक्षा होने वाली है 15 फरवरी से, उसमें सभी बच्चे सम्मिलित होंगे और उनको आशीर्वाद देने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? जो भी बच्चे आज यहाँ से कार्यक्रम के बाद से क्लास 12 और क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी लोग को हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं। और साल भर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है उन लोगों के साथ। हम सभी लोग इस आशा और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वो लोग परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और विद्यालय का और परिवार का नाम रोशन करेंगे। बच्चे का व्यवहार कैसा रहा विद्यालय में? बच्चों का व्यवहार, कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्ष से, कई 5 वर्ष से, कई क्लास 9 से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबसे विद्यार्थियों को शिक्षक से और शिक्षकों को विद्यार्थियों से लगाव हो जाता है समय के साथ। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही भावुक पल है ये। बच्चे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं ऐसे प्रोग्राम पे, बट हम लोग एक खुशनुमा माहौल बनाकर सभी को एक प्रोग्राम करके एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी पब्लिक स्कूल छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए किन बातों को ध्यान देता है विशेष? एसपी पब्लिक स्कूल में यहाँ हम लोग एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। हमारे यहाँ हम लोग स्पोर्ट्स पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। परीक्षा में अत्यधिक दबाव बच्चों के ऊपर आजकल पड़ रहा है, जिसके लिए सीबीएसई का भी नया सर्कुलर आया था कि प्रत्येक विद्यालय में काउंसलर हो, एक से ज़्यादा संख्या काउंसलर की होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रियंका जायसवाल मैम हैं, जो कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है, उनको एक तरह का काउंसलिंग सेशन उनके लिए ऑर्गेनाइज कराती हैं। भविष्य में स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए क्या नई योजनाएं हैं? हमारे यहाँ आने वाले समय में हम लोग और थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं। जैसे स्मार्ट बोर्ड ऑलरेडी सीनियर क्लासेस में आ गई हैं, अब छोटी क्लासेस में भी उनको लगाने का विचार है आने वाले सत्रों। सर, कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है वो नींव होती है एक प्रकार से, उसके बाद से व्यक्ति के उससे विकास जो होता है वो अहम योगदान निभाता है। ऐसे में सर्वांगीण विकास की बात करें तो यहाँ से तैयारी के लिए कोई आप के द्वारा रोड मैप है क्या?
यहाँ हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए एक यह भी कहते हैं कि केवल पढ़ाई पर ध्यान ना दें, हम लोग स्किल्स भी डेवलप करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो एआई का है, आने वाला टाइम सिर्फ डिग्रियों का नहीं है। तो ये हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, जो भी आने वाले 10 साल का जो एक फ्यूचर है उसको देखकर, अगर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, यदि इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है, या किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, या किसी को अन्य किसी पैरामेडिकल लाइन में जाना है, तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे यही प्रयास करते हैं कि सबको एक उचित कैरियर गाइडेंस दे पाएँ, जिससे वो भावी जीवन की तैयारी कर पाएँ। इस बार के बजट में सरकार ने कुछ टेक्निकल क्षेत्र से कहें तो रील और क्रिएटर के संबंध में एक निर्णय किया है, और उसमें कहा गया कि 15,000 शुरुआती जो स्कूल है उसमें वो रील बनाने के लिए बच्चों को मतलब रखा जाएगा, शिक्षकों को। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं जो बजट में? मैं इस निर्णय को एक काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में देता हूं। अगर पर्टिकुलरली हम लोग कहें फिजिक्स वाला, तो अधिकतर बच्चों ने उसका सब्सक्रिप्शन बिना विद्यालय के इन्वॉल्वमेंट के ले रखा है, और मैं जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। मुझे पर्टिकुलरली एक चीज़ से समस्या होती है, समस्या ये होती है कि जो फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म है वो बच्चों के पास हर वक्त उनका एक्सेस रहता है, तो एक दिमागी रूप से बच्चों को ये लगता है कि जब चाहें तो वो वीडियो देखकर किसी टॉपिक को समझ सकते हैं, परंतु जब वो परीक्षा देते हैं या परीक्षा देने जाते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, उस समय उनको वो वीडियो देखने का ऑप्शन उनके पास नहीं रहता है। उस समय जो मेमोराइज वो किए रहेंगे वही एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो मुझे बस एक ही समस्या है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अदरवाइज़ बहुत ही बेहतर है। बच्चों जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो कि अच्छी तैयारी जिनको नहीं हो पाती है आईआईटी की या फिर नीट की, उनके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है वो। आप छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूं। जहां भी जाएं वो विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके ऊपर कोई दाग पड़े या विद्यालय के ऊपर कोई दाग पड़े। मैं सबको एक शुभकामना देना चाहता हूँ। देश की बात नवदीप संदेश के साथ।